सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बहुत दूर से मेरे भाई आ रहे हैं। विषय इनका बात करांगे कि कुछ विषय है। एक बेबे का ये विषय लेकर आ रहे हैं और सुसाइड है या मर्डर है, इस बारे में इनसे डिस्कस करांगे। इनके डिस्कस करने में सिर्फ डिस्कस ही करांगे। ये सच है कि झूठे हैं मैंने नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट करना एक मानवता के हिसाब से भाई मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। अगर दूसरा पक्ष यो मानना है कि झूठ बोल रहे हैं तो भाई मेरे फ़ोन नंबर मेरे द्वारा फ़ोन कर दियो, ऊपर कोने में मेरा नंबर है, फ़ोन कर दियो, मैं थारे द्वारा भी आ जाऊँगा। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं इनके पक्ष में बोलूँ, इसका मतलब ये भी है कि अगर थम सही हो तो थम बुला लोगे। हालांकि फैसला कोर्ट ने करना है, प्रशासन ने करना है। बात कर ले भाई इनसे क्या बात हुई है। भाई राम राम। राम राम भाई। कहाँ से आए हो भाई? भाई मेरा नाम कुलदीप है, गांव कैरू, जिला भिवानी। भिवानी से आया है भाई। और बड़ी बात यह है कि इनके साथ कालू कुडल भी आ रहे हैं। भाई साहब राम राम। राम 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 जगदीप। कालू कुडल भाई सारे भाई जाना है इस बात ने कि गौशाला है वहाँ पे, और बहन बेटियों को लेकर जितनी सीरियसनेस से ये बात कहें हैं और जो उगाड़ेपन ने लेकर भी ये खुले बिंदास तरीके से बोल रहे हैं, यहाँ पे ये आए हैं, इसका मतलब मामला कुछ ना कुछ सीरियस है। तो भाई इनसे बात पूछांगी क्या हुई है, क्यों कर हुई है, ये क्या सोच रहे हैं, क्या होया है। भाई जो बेबे का के मुद्दा लेकर रहे हो, आपकी बेबे है सगी बहन? हाँ, मेरी बड़ी बहन है जी। सगी बड़ी बहन? हाँ, सगी बड़ी बहन। क्या कुछ बात है? बात ये कि उसकी शादी 2011 में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के गांव नांगलमुंडी में करी थी। वो खुद भी गवर्नमेंट लेक्चरर थी, और उस टाइम 2011 में भी जो अपने आज के समाज के हिसाब से जितना दान दहेज दिया जाता था अपने हैसियत से ऊपर हमने दिया। आपकी बहन लेक्चरर थी? वो लेक्चरर ब्याह तक पहले थी कि ब्याह के बाद? ब्याह से पहले ही थी। ब्याह से पहले लेक्चरर थी? हाँ जी। ओके। तो गेस्ट तो आपका कहना है कि दहेज का आरोप है? हाँ जी, दहेज का शुरू से ही दहेज के नाम से तंग करते थे वो भाई। उस टाइम जी जितना रुपये। साल हो गए बहन? लगभग 8 साढ़े 8 साल हो गए सर। देखो भाई, जहाँ तक मेरी जी के बतावा है कि 6-7 साल के बाद ये दहेज का आरोप लगता नहीं। कानूनी कुछ ऐसे ही प्रावधान है कि 6-7 साल अगर बयान हो जाए तो शायद दहेज का आरोप लगता नहीं। अब ये लेकर आए हैं और ये को शुरू से ही, हाँ शुरू से ही तंग कर, लड़ाई झगड़ा हुआ था। हाँ, लड़ाई झगड़ा शादी के 1.5-2 महीने के बाद ही स्टार्ट हो गया था। 1-1.5 महीने बाद? हाँ 1.5-2 महीने बाद? हाँ 1.5-2 महीने बाद ही वही वो दहेज के ऊपर तंग करने लगे थे भाई। अच्छा चलो मान लिया उस टाइम पे बटेऊ के काम कराया करता ब्याह से पहले? ब्याह से पहले पढ़ता था और बेबे लेक्चरर थी। समझो इस बात ने भाई, बेबे तो लेक्चरर थी और जो बटेऊ था वो पढ़ा करता। अब बटेऊ क्या कर है? अब बटेऊ जो अपना यदुवंशी ग्रुप है, जो यदुवंशी शिक्षा निकेतन गुड़गांव सेक्टर 82 में प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल है? कितने दिन हुए उसमें प्रिंसिपल लगे ना? प्रिंसिपल हो गए लगभग 2.5-3 साल लगभग हो गए सब। अच्छा, मतलब 4-1 साल तो वो कुछ नहीं थे? हाँ नहीं, वो उससे पहले यदुवंशी स्कूल में रेवाड़ी में ही कलरक थे शायद, फिर कलरक के बाद अभी गुड़गांव में। बाद में गुड़गांव। अच्छा, आपकी जो बेबे थी कहाँ पे थी? अभी फिलहाल में जो गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज है डालनावास से शायद वही गांव का नाम है, या वो जो कॉलोनी है साइड में। अच्छा बॉल रोड के ऊपर, उसमें वो थी लेक्चरर, गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज। देखो इस बात में ये तो स्पष्ट है कि जब ब्याह हुआ भाई बेबे तो लग रही थी, अरे बटेऊ नहीं लग रहा था। ब्याह के बाद बटेऊ लग गया है। और लेक्चरर भाई MA PhD करके लगा। कितनी पढ़ रही थी बेबे? MPhil शादी से पहले ही कर ली थी और PhD अब कर रही थी। देखो यार, माँ बाप कितना पढ़ावे हैं अपने बालका ने, अपनी बेटियां ने, और नौकरी लगवावे हैं कि भाई आगे पढ़ लिख ले जाओगी, नौकरी लग जाओगी, कम से कम सुखी रह लेगी, अपने पाए पे स्टैंड कर लेगी। यो एक माँ बाप तो सोचा ही सोचा है। लेकिन जब इस टाइप की बात हुए हैं, चाहे वो सही थे या गलत थे मैं तो नहीं कह सकता, तो कहीं ना कहीं लड़की वाले तरफ से दिल टूटा है
कहीं ना कहीं दिमाग में भी बिठा ले भाई छोरी होनी ही नहीं चाहिए जब एक घटना घटे है। होया के था जो वो घटना घटी? उस दिन 7 मई को 9 बजे फ़ोन आया। 7 महीने 9 बजे? हाँ जी, 9 बजे फ़ोन आया। पापा वाला फ़ोन आया था, वो उठाया मैंने, था पापा बाहर थे। तो वो अपने जो सिस्टर है उसके ससुर ने बात करी थी, बोला आपकी माया ने वही फांसी ले ली है, भाई फांसी ले ली है, ऐसे ऐसे बताया। मैं बोला मैं ठीक है, मैं पापा जी को बताता हूँ। ये हो के बात इतनी हो गई थी। उसके बाद मैं पापा को बताया और मैंने ही 100 नंबर पे कॉल करी और रिपोर्ट दर्ज कराई कि ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर की शादी वहाँ कर रखी थी और ऐसे ऐसे भाई उसकी भाई हत्या करी है, फांसी खाई है, पता नहीं साहब हमें इस बारे में, लेकिन आप जाओ जल्दी से जल्दी पहुँचो वहाँ। वो भी मैंने ही 100 नंबर पे को बात करके फिर 100 नंबर से मैं अपना गांव का नाम बताया तो उन्होंने बताया कि रेवाड़ी का नंबर दिया। 100 नंबर ने रेवाड़ी हेडक्वार्टर का नंबर दिया, उस पर मैंने बात करी। फिर मैंने अपना नाम और पापा का नाम बता के रिपोर्ट दर्ज करा दी। फिर तब तक वहाँ पे हम 9 बजे के बाद भाई गाँव से एक आधा बड़ा छोटा गाँव का सरपंच वगैरह हुए, चाचे ताऊ मिला के हमने लगभग 9:45 के आसपास यहाँ से निकले थे। 12:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ जाके देखा तो मेरी जो सिस्टर है वो एक जो अपना नॉर्मल घर की चौखट होती है वो अनुमानित ये 6-6.5 फुट की होती है लगभग। तो सिस्टर की हाइट 5 फुट 4 इंच है और उस पर बस फंदा लटका हुआ था एक कपड़े का और सिस्टर की डेड बॉडी है वो नीचे पड़ी थी। तो उधर जाके पूछा तो लड़की के ससुर से बात हुई, जो मेरे चाचा जी उन्होंने बात करी तो बताया कि हाँ जी क्या हुआ था, उनसे पूछने लगे ससुर से। तो बोला जी मैं ऐसे ऐसे गेट खोला, आप गेट भाई बाहर वाला धक्का मार के मैंने खोला, मैं अंदर आया तो ये जो माया है कि फंदा खुला हुआ था। का नाम माया था? हाँ माया। जो फंदा खुला हुआ था, माया जो ये चौखट है इसकी दीवार के साथ उकड़ू बैठते ना अपने नॉर्मल, तो हाँ उकड़ू बैठी थी वो। बोला उसके पास में उकड़ू बैठी पाई है? हाँ उकड़ू बैठी थी, फंदा खुला हुआ था, उसके गले में कोई फंदा नहीं था। तो चाचा जी ने बताया कि बोले आपने फ़ोन पे तो ये रिपोर्ट दी हमें भाई कि फांसी खाई है, तो आपने भाई कैसे कह दिया कि वो फांसी खाई है? फिर बोला जी मैं तो भाई मैं अंदर आया तब बोला फंदा लटका हुआ था, वो साइड में उकड़ू बैठी थी। फिर वही बाद में फांसी किस टाइम वो अंदर आया है? 9 बजे? वो 9-9:15 बजे के आसपास बता रहे हैं भाई, केवल ना 9-9:15 बजे नहीं, 9:15 बजे फ़ोन आया मेरे पास। अंदर गेट का कुंडा लग रहा था? जो बोल रहा है कि बाहर वाला जो नॉर्मल गेट होता है लोहे का अपने घरों के अंदर जो गेट होता है उसका अंदर से कुंडा बंद था, पहले धक्का मार के मैंने खोल दिया। एक तो खुल सका था लोहे वाला जो गेट होता है वो ज़्यादातर अपने पहले जो शक्ल आती थी पुराने घरों में, अपने पहले पुराने घर होते थे वो तो धक्का मारने से खुल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप और हम सोचें आपने वो गेट देखा खुलने का था नहीं, तो आप भी नहीं तो और भी आप देखो और कोई भी देखे तो उससे ये है कि वो धक्का मारने वाला खुलने वाला नहीं है और अंदर के ना कोई गेट गाट बंद था। और हाँ एक बात और, वहाँ जो फांसी का हुआ था वहाँ ना पे अभी कोई ये क्या बोलते हैं सपोर्ट लेती है भाई, फांसी खाने वाला बंदा जो सपोर्ट लेता है, जैसे कोई बैठने की वो क्या बोलते हैं पाटड़ी हुई, कोई टेबल होया, कोई ड्राम रखा हो, कोई उधर कुछ नहीं रखा था। बालक कितने तब? बालक बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि पुराने घर में थे हम और पुराने घर से ये सुबह नए घर में आई है। नया घर भी 20 अप्रैल को उसमें एंट्री हुई है, क्या बोलते हैं घर निवास बोलते हैं, घर निवास हुआ है और 7 मई को ये घटना हुई है। ओनली 17 दिन वो उस घर में रही है। बोल रहे हैं कि रात को ये पुराने घर में सोई थी और पुराने घर में सोने के बाद सुबह उठ के आई है। बालक उधर ही थे और फिर बाद में बहुत देर आने बाद भाई बच्चे के साथ बोल रहा है ससुर सारे, मतलब ससुर कि बोल रहा है कि बच्चे के साथ आया मैं और गेट खोला तो गेट नहीं खुला, आवाज़ मारी, आवाज़ से कुछ नहीं हुआ तो धक्का मारने से पहले मैंने ज़ोर ज़ोर चलाया, वो गेट खुल गया। पहली बात तो गेट खुलने का ही ऑप्शन नहीं है कि गेट खुल जाएगा। लोहे का जो गेट होता है अगर आप बिल्कुल एक आंगल भी उसको अगर बंद करोगे तो भी वो नहीं खुलता। और जो लक्षण होते हैं फांसी के, जैसे भाई ज़्यादातर डॉक्टर वगैरह या आप बड़े जितने जानकार हैं वो बता रहे हैं कि भाई जीभ बाहर आ जाती है, आंखें बाहर आ जाती हैं, कोई और भी भाई गर्दन का खिंचाव होता है, कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखाई दी फांसी वाले। उसके हाथों पे भी मेरे पास जो बाकायदा उधर वीडियो बनाई थी उसमें भी हाथों पे नील के निशान है, बाजुओं के ऊपर हमार पिटाई के निशान है भाई, नील पड़ा हुआ था, जो नील हो जाता है ना अपने मार पिटाई वाला वो था जी। भाई मामला कुछ ना कुछ तो डाउटफुल में है भाई। जब ये बताओ गेट खुल नहीं सकता, अगर मड़ी सी भी कुंडी लग जावे और उन्होंने धक्का देकर गेट खोल दिया
अच्छा, पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी इस पर? पुलिस उस टाइम हम पहुंचे वहाँ तक, भाई पुलिस पहले पहुंच चुकी थी। रास्ते में भी हमारे पास फ़ोन आने लग गए थे पुलिस के कि आप कहाँ से आ लिए, कहाँ से आ लिए, पूछते रहे। हम वहाँ पूछे तो उस टाइम पुलिस ने भी उधर का जो माहौल देखा, माहौल देख के पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। हॉस्पिटल में भी गए, उधर टाइम लगा। तो पोस्टमार्टम में उधर पुलिस ने सबसे पहले 302 और 34 IPC धारा के नाम से मुकदमा सिस्टर के पति संदीप और ससुर राजेंद्र और सास मूर्ति देवी और ननद इंदु के खिलाफ दर्ज कर लिया। चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया 302 34 IPC। अच्छा, फिर अब और उसके बाद फिर अगले दिन DSP साहब ने बुलाए, तस्दीक हुई। उसमें बोले कि ये 306 का मामला है, 302 नहीं लगेगा बोला इसमें। पहले 302 बना दिया, फिर 306 बाकायदा FIR में 302 ही मुकदमा दर्ज है। अच्छा, पक्की बात है ये? हाँ पक्की बात है। मैं भाई मतलब FIR जो मेरे पास है, जो प्रिंट मैंने निकलवा रखा है, उसमें 302 और 34 IPC और 4 आदमियों के नाम है उसमें। 4 आदमियों के नाम दर्ज है। अब 306 कर दिया। उससे अगले मतलब तीसरे दिन जब DSP साहब ने बुलाया तो बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें फांसी दिखाई है फलाना करके 306 में दर्ज कर दिया वो। अच्छा, इसकी कोई विसरा रिपोर्ट? विसरा रिपोर्ट भाई पुलिस वाले से बात करी, डॉक्टरों से तो हम मिले नहीं। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद तो पुलिस वाले जो IU साहब हैं वो बोल रहे हैं कि विसरा रिपोर्ट आगे कहीं नहीं गई है, नील है, सैंपल नील है, उसमें सैंपल भेजा नहीं आगे, सैंपल नील लिख रखा है। और IU बोल रहा है कि जो मेडिकल ऑफिसर था बोर्ड से आपने में पोस्टमार्टम करवाया और जो मेडिकल ऑफिसर है वो स्पेशलिस्ट है जो है, वो तो उसने भाई यहाँ पे भी क्लियर कर दिया कि ये फांसी है, तो विसरा रिपोर्ट आगे नहीं भेजी। अब ये भी पता नहीं रिपोर्ट आगे क्यों नहीं भेजी, या ये कानूनी भाई ये कानून के दायरे में आता है या मतलब आप चाहते हो कि विसरा रिपोर्ट तो जानी चाहिए? हाँ, रिपोर्ट जानी चाहिए। और उसका मतलब पूरा भाई ना कोई फिंगरप्रिंट वाले और ना फॉरेंसिक वाले कोई रिपोर्ट हमारे पास आई है, कोई कार्रवाई पुलिस वाली कार्रवाई का जांच हुई नहीं है आपके? कोई पक्की जांच नहीं हो रही। पुलिस वाले बुला रहे हैं, DSP साहब बुला रहे हैं। जिस दिन 7 तारीख हुई, 7 तारीख को गए, उसके बाद 9 तारीख को DSP साहब ने बुलाया। पहले DSP साहब थे, कोई DSP इंद्रजीत साहब थे, उन्होंने बुलाया। उसके बाद फिर 5-10 दिन निकल गए, उन्होंने भी कोई भाई ज़्यादा भाई जो क्या बोलते हैं अपने सहानुभूति वाली बात नहीं करी। उसके बाद फिर कि IU का फ़ोन आया कि आपके DSP साहब दूसरे चेंज हो गए हैं। तो राजेश लोहान साहब आए। फिर राजेश लोहान साहब ने बुलाया, उनसे बातचीत हुई अच्छी तरह। उन्होंने भाई शुरू में बात करी, पूरा मन भर दिया उन्होंने उस दिन। तब तक क्या बोलते हैं, हाँ, उनका मन भरने के बाद फिर 2 जून हो गई थी लगभग उस दिन। 2 जून को वो भाई लड़के का अरेस्ट के लिए उन्होंने बोल दिया था, तो वो अरेस्ट उस दिन ही पकड़ लिया शायद लड़का। तो पकड़ने के बाद वो 3-4 दिन भाई वो जो अपने कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना की वजह से मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आने में तो 6 तारीख को लड़का तो अरेस्ट हो गया था। लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं चल रही। उसके बाद DSP साहब ने फिर 2-3 बार बुला लिए उन्होंने। उसके बाद भी बस ये इतना ही हो रहा है कि कार्रवाई चल रही है। हम बोल रहे हैं कि भाई 302 लगा रखी है, 302 में अगर भाई मान लो मुकदमा दर्ज है, मुकदमा 302 का हत्या करने वाले आरोपी भी आज खुले घूम रहे हैं, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मतलब एक बार IU खुद मैं बात कर रहा था, तो IU ये बोल रहा था कि बिल्कुल कि बोला मैं उसके घर जा रहा हूँ, लड़का पकड़ने से पहले बोला कोई मिल ही नहीं रहा, मैं ओनली मम्मी मिल रही है उसकी। लेकिन अभी वो हम पार्टी में जाते हैं तो हमारी वाली पार्टी जाती है, उन वाली जाती है, आगे सामने बैठे रहते हैं, कोई पकड़ने का वो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल खुले घूम रहे हैं। देखो भाई 302 लगा दी, उसके बाद 306 कर दी। विसरा रिपोर्ट फोरेंसिक जांच के लिए कुछ नहीं आगे भेजा। जो और चेकिंग होया करे पुलिस की तरफ से, इनका कहना यो कि कोई चेकिंग हुई नहीं, इनको सीरियस नहीं लिया जा रहा, कहने का मतलब यो है। अच्छा, बेबे ने जो 9 बजे फांसी लगाई है या खाई है, बटे वो कितना था? वो बोल रहे हैं कि 4 दिन से जो केवल अगर ये जो संदीप है वो 4 दिन से भाई सोमवार से गुड़गा उगाया हुआ है। अब पहली बात तो ये कोरोना का जो चल रहा है, उस टाइम तो अपना पक्का लॉकडाउन चल रहा था, 7 मई के आसपास पक्का लॉकडाउन था। उस टाइम भाई स्कूल में क्या प्रोग्राम था, किस लिए गया, वो क्या था क्या नहीं। और 11 मई को ये आया अखबार में भी, अपने दैनिक जागरण की बाकायदा मेरे पास कटिंग भी, उसमें आ कि 11 तारीख के बाद सरकार ने लागू किया, मुख्यमंत्री जी ने, कि एक प्रिंसिपल, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, भाई 4-5 गिने चुने आदमी
स्कूल में जा सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में, बड़े स्कूल हैं उनमें जा सकते हैं। लेकिन उस टाइम तो 7 मई थी, 7 दिन से अगर वो बोल रहे हैं कि पहले गया है तो 4 दिन पहले करें तो आप सोमवार से लगभग तो अपने नहीं, हाँ 4 तारीख होगी, वो 4 तारीख के लगभग वो क्या करने गए हैं। और ना उनकी वही पुलिस अच्छा, वाले जब 9 बजे आपके पास फोन आया, हाँ जी, तब आप गए हो, 10 बजे पहुंच गए होंगे लाले, हाँ जी, तो बटे आ रहा था तब? हाँ, और हम 9 बजे के बाद 10 बजे, पौने 10 बजे यहाँ से चले, हम 12:30 वहाँ पहुँच गए। अच्छा, हमारे से लगभग 100-120 किलोमीटर लगा लो, 100 से ऊपर पड़ता है। ठीक है। तो हम वहाँ पहुँच गए, पोस्टमार्टम के लिए भी ले गए, वहाँ से भी जांच पुलिस ने भी करी हमारे आगे, फिर हम पोस्टमार्टम के लिए भी लेके गए, वहाँ पोस्टमार्टम करवा लिया। लेकिन जिस आदमी की औरत खुद ये दुनिया छोड़ के चली गई हो, वो आदमी वहाँ पे नहीं पहुँचा। आप तो 100-125 किलोमीटर, जो गुड़गांव से रेवाड़ी 40 किलोमीटर पड़ता है ओनली, आप तो 100-125 किलोमीटर 12 बजे पहुंच और एक बात और, अगर जो पिता है उसका ससुर अपनी सिस्टर का, वो पहले अपने उसके बेटे के पास ही करेगा, हमारे पास तो बाद में करेगा। भाई बेटे के पास करेगा, अगर फांसी खाई है तो भाई बेटा तेरी घरवाली ने फांसी खा ली, हमारे से को 15-20 मिनट पहले फ़ोन किया हुआ उसके पास। हम यहाँ से उसके बाद भी फ़ोन आए हुए, यहाँ पे भी आदमी भी एक आधा चले हो, हाँ एक आधा आदमी जोड़ा भी, फिर उसके बाद चले हैं। लेकिन वो आदमी मतलब लास्ट में जब हम पोस्टमार्टम करवा के वापस घर ले आए, घर लाने अंतिम संस्कार में वो आदमी आया है। जगदीप भाई, कई चीज़ा का मतलब प्रूफ होया करें, चाहे बड़ा अधिकारी प्रूफ को ऊपर बात न लिया करें। जिस आदमी की वाइफ फांसी खागी या फिर खुआ दी और उसने बेरोसर, वो फिर भी 150 किलोमीटर आदमी आ जाए, 40 उसका तो 40 तक को नहीं आए गयो, ये आड़ तो 150 चला गया। तो यार कुछ तो कुछ मतलब उसके में राजनीति है, या बात तो सोचने की नहीं। अपनों अगर कोई फोन आ जा करता है भाई माँ बीमार होगी, आप झट छोड़ सारा काम चल पड़ा, वह तो प्राण छोड़ चुकी है। एक बात बता, सोच की देखो एक बार, तो यह सोचने की बात है। उसका आटे को दाह संस्कार के टाइम पाया हो भाई, उसका वो आटे को नहीं, तो या के मान लो सो भाई, मारी भी इसका आदमी 7 बजे आया, शाम को 7 बजे आया, 6 बजे की एक्सपायर हुई 6 बजे एक्सपायर इस टाइम हुई है वो, और एक्सपायर 9 बजे हमारे पास फ़ोन आया, 8 बजे हुई है, 7 बजे वो, तो अब उनको अगले घर वालों को पता, हमें तो इस बारे में हमारे पास तो 9 बजे फ़ोन आया, लेकिन वो 7 बजे आया शाम ने। लेकिन ये बात तो एक ज़रूरी है कि हमारे से पहले फ़ोन तो उसके पास किया होगा। चल मान लो आपसे भी पहले आप दो कर दिया, कम से कम हाथ हो जावे। लेकिन जब एक बात बताओ, जाम भी हो गया होगा, सारे काम हो गए होंगे, कम से कम आदमी 12:30 हम पहुंच रहे हैं। 2 करे था उस बटे ने, मैंने किया था ससुर से बात होने के बाद सिस्टर के, तो मैंने फ़ोन किया, मखा क्या नमस्ते जाजी, मैं नमस्ते भी करी, और मखा जी ऐसे ऐसे मौसा जी का फ़ोन आया है, तो भाई वो मेरे को बोल रहा है कि बोले भाई मैं क्या करूं, इतनी कही मखा। फिर मैं उनसे बाकायदा कि मेरी क्यों सिस्टर शुरू से तंग थी, तो मैंने बाकायदा उनको कही, मखा जीजा जी मैंने आज तक आपको कभी भी तू तड़ाक नहीं बोला, कभी भी कुछ बोल रहा हो तो वो बता दो मेरे को। तो फिर वो खुद बोलता, बोला बेटा भाई, बोला भाई तेने कहनी थी ना, मेरे तय पहले कहनी थी, कही क्यों को नहीं, ये बात कही। फिर मैं बोला मैं आप कहाँ हूँ, बोला मैं तो गुड़गांव हूँ। बोला मैं मखा ठीक है, तो हमारे हैं, मखा आके देखते हैं जो कार्रवाई होती है वो। उस आदमी के भाई साहब इंसानियत नाम की उनमें चीजें को नहीं, ठीक है। अगर आदमी की वाइफ एक्सपायर हो जाए, कम से कम 2 घंटे भी 3 घंटे लगा ले, आदमी 7 बजे आओगा, जिसकी वाइफ सवेरे 9 बजे 10 बजे अगर उसका बाप ने बताई होगी तो आदमी 7 बजे आवा है। दूसरी बात, उस आदमी, इसकी भाई की बात हुई है, आपका जिज्जत है, उस टाइम भी उसने यह बात कही है, इसकी ये जो बात बताई है ना भाई ने, तने मेरे तक पहली कहनी थी। अरे जिसकी वाइफ एक्सपायर हो जाए उस टाइम भी वो एटीट्यूड में बात करने लग रहा था ना, मेरे तो पहले कहनी थी। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आदमी पैदल चला तो 5 घंटे में फिर भी पहुंच जाए है, अगर आदमी पैदल चला है तो, है ना। NH8 है भाई साहब, NH8 जयपुर से जो गुड़गांव रेवाड़ी वो हाईवे है। NH8 40 किलोमीटर का बन के चल लो, 25 मिनट का रास्ता है, 25 को करता हो तो भाई साहब 20 मिनट को रास्ता, बढ़िया आराम तो प्यार था वो तो भी। लॉकडाउन के अंदर जाम का कोई मैटर ही नहीं, कोई मैटर ही नहीं। लॉकडाउन में तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल रोड खुले, मेन रोड पे चाहे फुटबॉल खेल लो, हाँ बिल्कुल रोड खुले। और न्याय की गुहारिश इसलिए करें जगदीप भाई, क्योंकि भाण बेटी सबका करा, मेर किसी के साथ गलत हो सकता है। न्याय नू होना चाहिए कि आगे मतलब लोगों की आँख खुली, गलत करने के साथ गलत होना चाहिए और पाप उनसे नहीं डरना चाहिए। सच्चाई तो यह है।
बिल्कुल न्याय होना चाहिए। जो स्पष्टीकरण की बात है वह स्पष्टीकरण तय होनी चाहिए। कम से कम दूध का दूध पानी का पानी तो एक बाप की इतनी बड़ी पढ़ी लिखी अगर बालक जा है, अगर सबका मन टूटे हैं फिर सब कौन पढ़ाओगा बेटियां ने? अगर बेटी पढ़ागी मारे तो कुछ नहीं, क्या हमारे पास तो कैमरा रिकॉर्डिंग है, ऑडियो थी बाकायदा। जो सिस्टर की मेरे साथ बातें हुई, जो लड़ाई हुई थी पिछली, मतलब लड़ाई किस किस बात को आकर? लड़ाई अब हम क्या बोलते हैं, एक तो ये अपने रुपए वाला मामला था भाई, रुपए इतने इस पे होती थी पैसे मांगा करते। हाँ, और एक दूसरा भाई जो अपना समाज में एक नहीं होता, जो लोभी आदमी होता है जो रुपए को भाई बिल्कुल पकड़ के रखता है, तो रुपए खर्चने का दिन काम नहीं था। खुद सिस्टर कमाती थी, वो कमाते थे। कभी भी मेरी सिस्टर को मतलब वो ये बोलते हैं कि करती सिस्टर अभी उधर रेवाड़ी में रेंट पे रहती थी, लेकिन जनवरी में शायद 22-23 जनवरी को वो घर पे आ गई थी। सिस्टर अकेली रहा करती? क्या सिस्टर और जो क्या बोलते हैं बहनों ही है। सिस्टर और 2 बच्चे इसके साथ में रहते थे जी। ठीक है, जिया जी थे जो ये संदीप जी हैं, ये अपने यदुवंशी स्कूल में थे। इनका जो चलन था वो भी चरित्र से भी ये खराब थे जी। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। ये दीदी के पास में भी 40 किलोमीटर का रास्ता रेवाड़ी का, और जो गुड़गांव का BSC सेक्टर का 40 किलोमीटर का रास्ता, उसमें भी वो 2-2 महीने 1.5 महीने में अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चों के पास में आते हैं। तो इंसानियत भी कोई चीज़ होगी, अब सोच के देख लो आप। उनका बकायदा हमने भी पुलिस से बात की है। जिस दिन सिस्टर एक्सपायर हुई है उस दिन रात को पहले सिस्टर से बात हुई है। ठीक है, रात को 10:28 पे 10:55 पे उस लेडी से, एक लड़की है कोई, उस लड़की से बात हुई है, XYZ जो भी है। तो वो चरित्र के भी खराब थे। चरित्र की मतलब एक चीज तो मेरो पट्ट है जगदीप भाई कि 40 किलोमीटर का डिफरेंस था, आदमी 2 महीना में घर आओ है। और रही बात यह भी कौन की कितने कंपनी में कितने मान ले ड्यूटी करा होमगार्ड की भाई 6,000 रुपया ही भाई 4 भाड़ो लाग जा, सरकारी नौकरी लाग रही और बढ़िया पद के ऊपर, वो अपने बालका खातर 2 महीना मतलब हफ्ते में टेम कौन काट सके। चरित्र को तो स्पष्टीकरण तो मेरे पटन लाग रहे हो है कि चरित्र ही ना वो स्कूल की तो संडे की वक्त छुट्टी हो परमानेंट है। शनिवार पुलिस की तरफ से भी कुछ ऐसा प्रमाण नहीं? भाई शनिवार एतवार को था। पुलिस कह रही है कि भाई हम गए हैं उधर, पुलिस को फुटेज के लिए बोल दिया, स्कूल की फुटेज लिया। अगर वो बोल रहा है कि मैं स्कूल में था, स्कूल की फुटेज लिया, स्कूल की फुटेज तक नहीं लेके आ रही पुलिस ने। तो पुलिस की खुद आपको मुंह तो बताने लग रही कि पुलिस ने बात बताई कि पहले तो अपना गुडिया तब बात करी ही, और उसके बाद में कोई छोरी तब बात करी ही। रात ने छोरी तक अगर बात करे तो बिल्कुल नजरिया। सिस्टर की डेथ हुई है उससे पहले वाली रात 9:28 पे पूरा दिन, वो पुलिस बता रही है पूरा दिन बात हुई है सिस्टर के साथ। 9:28 पे लास्ट बात हुई है सिस्टर के साथ। उसके बाद 9:55 पे कोई लड़की से बात हुई है। 9:55 पे मतलब घरवाली से बात होने के बाद कोई लड़की से बात। बेबे 8 साल उसके गले रही है। बेबे ने कदे नु कहा भाई किसी और का भी जिक्र करे कोई छोरी? मेरे साथ पहले जो जब ये 1.5-2 महीने में घर आता था, वो रेंट पे थे भाई। जिस तरह एक अकेली लेडी रहती है, खुद की वाइफ रहती है, 2 बच्चे रहते हैं, 40 किलोमीटर। बालक कितने साल के हैं? लड़की 6 साल की है और लड़का 2 साल का है। देखो भाई, जिनके इतने छोटे छोटे बालक हों और माँ फांसी खा जाए, माँ फांसी खाने था पहले ना तो अपने पति के बारे में सोचा है, ना अपने सास ससुर के, ना माई के। बालक तो उसके दिमाग में रहा। क्यों भाई साहब? मैंने कुछ भाई साहब आदमी गलत काम कर सका है, जनानी गलत काम नहीं कर सका है, क्योंकि जनानी अपना बालका का नहीं देखा। जिस टाइम को पुरुष का सारा रास्ता बंद हो जाए ना जी, जो कदम उठाना पड़ा यो कदम छोटो नहीं हो। या बात आप उस गुड़िया तो नहीं, अपनी खुद की बाण बेटी, बिल्कुल यह बात बस। हाँ, मेरे भी 2 बालक हैं। अगर कल हमारी लड़ाई हो तो मेरे तो ज्यादा प्रेफर उन बालका न करा है। बिल्कुल यह बात। हाँ बिल्कुल है। तो ये बात सोचने की, और आप दर्शक बन जाओ। हाँ, दर्शक नहीं, हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए, न्याय के लिए गुहार लगानी चाहिए। सच्चाई यह है बस। दूसरी बात ये है कि मतलब बच्चों कह रहे तो अगर ये भाई बच्चे खर्च करके राजी नहीं थे, बच्चों का जो अपना क्या करें घर में जो जापा निकाला करें, वो भी दोनों बच्चों का अपने घर पे निकला है। वो दोनों बच्चे, जो बड़े वाली लड़की है वो 2-2.5 साल लगभग वो हमारे घर पे रह के गई है। बड़े वाली लड़की क्यों, उधर पालने वाला भाई बोला सास ससुर मेरे पाल नहीं रहे, वो आगे कभी संभालते ही नहीं थे। खुद वो कॉलेज में जाती, आगे घर का काम भी करती, झाड़ू पोछा भी हो जाता, खाना बनाना भी हो जाता है। और फिर वो बच्चे इसलिए, वो लड़की पहले छोटी थी तब लड़की हमारे यहाँ रह के गई 2.5 साल लगभग। फिर अभी ये जो बच्चा था ये 1 साल अभी यहाँ पर रह के गाँव में मेरे मतलब घर पे रह के गया है। हमने पाला, छोटे वाली जो मेरी सिस्टर है उसने पाला घर पे, वही उसको घर पे रखती थी। ये बस महीना 1.5 महीना पहले। हाँ, और जब लड़ाई ये शुरू से चलती थी 1.5 मतलब 1 महीने में 3-3 4-4 बार ये आती थी। जब लड़ाई झगड़ा होता तो अपने घर आ जाती थी। अब ये भाई लॉकडाउन वाला लगा लो कि लॉकडाउन में भाई साधन वगैरह चलते नहीं थे, तो इस कारण वो घर में रुक गई। पूरा इन प्रेशर डाला
हैं या क्या हुआ, या ये बोल रहे हैं एक और दूसरी बात, ये पहले पुराने घर में रहते थे, नीचे जो बहनोई है उसका ताऊ रहता था और ऊपर ये रहते थे। वो पुराने घर हैं जो अपने पुराने टाइम के, रुपए इनकी दिक्कत नहीं थी भाई, खुद बहनोई ये धौनसी स्कूल में है, सिस्टर लगी हुई है, इनके पिताजी फौज से रिटायरमेंट है, सब इतना है, लेकिन इनका घर बनाने के लायक नहीं थे कि वो बोला घर में तो खर्चा लगेगा, वो खर्चे से बहुत डरते थे। आज तक मेरी सिस्टर को कभी गाड़ी में छोड़ने तक नहीं आए, वो घर की गाड़ी थी, मुंजी थे, घर की गाड़ी थी। ये बोलता था कि भाई मेरा 1500 से 2000 रुपये का तेल लग जाएगा कि अगर मैं इसमें गाड़ी में छोड़ने तेरे को जाऊँ। देखो मैं तो एक बात बताऊँ भाई, मुंजी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से होना भाई, आदमी ना रोए घर में, और जब ये चरित्र पे भी उठावे है तो मुंजी नहीं है, वो कुछ हो रही है। अगर तो जगदीप भाई पढ़ी लिखी छोरी थी, मैं तो इस बात न मानने को न सकूं कि मतलब उसने राजी खुशी आज तो आदमी को हकीम कर देगे, पढ़ी लिखी थी, सरकारी लाग रही थी भाई, कोई तो रीजन है। दुख पाना तो उसका शुरू से ही था कि भाई वो तंग करते थे, अकेली उस घर में रहती है और भाई घर का काम भी करती, बच्चे यहाँ पाले। तो भाई जब एक माँ का बच्चा 6-7 महीने का अगर उससे दूर हो जाता है, वो भी पालने की वजह से वो खुद अपने बच्चे को नहीं पाल सकती, तो वो इतना बड़ा दुख था, उस टाइम ही चली जाती। अगर उसको खुद जाना होता तो उस टाइम ही चली जाती, अपने बच्चे नहीं पाल पाई वो, अब जानेगा उसका क्या होता भाई। बच्चे उसके पड़ गए थे, लड़की 6 साल की हो गई थी, स्कूल में जाने लगी थी, नर्सरी सेकंड में हो गई थी, साल 6 महीने में लड़का भी जाने लग जाता। अब तो बिल्कुल भाई बच्चों की तरफ से फ्री हो गई थी। देखो भाई, बटेऊ किराए पे मकान दुआ के और कहीं कहीं दिना में महीना में घर आवे, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जब छोटे छोटे बालक हों और फिर भी बटेऊ ना आवे, मैं बाहर रह नहीं सकता क्योंकि घर बालक बाट देखे हैं, रात ने 12 बजे भी घर पड़ूंगा तो बालक जब तक घर पे आकर उनके छाती के नहीं लाग जानी, सिड़क कौन पड़ती भाई। और फिर भी अगर इस तरीके से बाहर रहना, कुछ लोगों की मजबूरी है, कुछ लोगों की ड्यूटी हुआ है, लेकिन इस बात में इतना मजबूरी दिखाई नहीं दे रही। क्या कहूँ भाई साहब, कहना तो जी यही है कि बिल्कुल मतलब एक और, हाँ पुलिस के ऊपर पता नहीं उन्होंने राजनीतिक दबाव बनाया है या कोई और दबाव बना रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं जो अपना जो ट्वीट है बोलते हैं भाई, ट्वीट का 24 घंटे में जवाब आता है, मैं ट्वीट पे कर लिया पीएमओ सीएमओ अनिल विज साहब, डीजीपी हरियाणा दुष्यंत चौटाला जी, सबके पास ट्वीट कर लिया मैंने बाकायदा भाई, लाइनों में लिख के कि मैं भाई फलाना मेरी बहन की ऐसे ऐसे हत्या कर दी गई, FIR की फ़ोटो डाल दी, खुद की उसकी भाई सिस्टर की फ़ोटो डाल दी। उसका भी ट्वीट का भी कोई जवाब नहीं आ रहा आज तक। को पता नहीं बोल भाई दुनिया, मेरे को तो देखो लगा नहीं कि जवाब आता है, कि दुनिया बोलती है भाई आप और हम कह देते हैं और बोला 24 घंटे में जवाब आता है। मैं 1 जून को सबसे पहले ट्वीट डाला था, उसका आज हो गई 8 जुलाई होगी शायद 9 जुलाई होगी, 9 जुलाई होगी, आज तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। बार बार मैंने रिट्वीट भी कर दिया, अलग अलग फिर और अलग पेज डाल दिए उनके ऊपर, इतनी बार वो कर दिया, लेकिन उसका कोई वो जवाब नहीं आया जी। इंसाफ की मांग ये है जी, बस भाई इनको भाई जो मेरी सिस्टर है, पहली तो इंसाफ की मांग ये है जी भाई, किसी भी हालचाल से किसी भी उससे ये नहीं लग रहा कि वो फांसी है भाई, उसकी मैन जांच करवाई जाए, पुलिस अपने भाई इंटरेस्ट लेके उसकी जांच करे भाई हमारी तरफ से बिल्कुल हम ये सोच रहे हैं कि हमारी तरफ से वो कोई दबाव नहीं मान रहे कि भाई इनका भी भला हो, इनको न्याय मिले। लेकिन भाई सच्चाई का बात नहीं, घर वाले ये बोल रहे हैं बस हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, बोला लड़का गुड़गांव था और हम बोला पुराने घर में सो रहे तेरे सुबह उठ के आई है। एक बात आप भी जाओ तो भाई पूरी भाई अपने जो आम जनता है वो भी जानती है कि अगर फांसी मैं खाता हूँ तो मेरी लड़ाई होगी, मान लो इसके साथ ही मेरी लड़ाई होगी तो मैं इसके लड़ाई के, मेरे घर वाले मेरे माँ बाप से, मेरी घरवाली से मेरी लड़ाई होती है तो मैं उसके आध घंटा 1 घंटा 2 घंटा लास्ट है उसमें फांसी खाता हूँ। ये बोल रहे हैं कि हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, अगर पति से लड़ाई होती तो पति 4 दिन बोला बाहर था, 4 दिन से बोल रहे हैं बाहर था, तो फिर पति से लड़ाई हुई नहीं, आमने सामने लड़ाई ज़्यादा भाई वो होती मरने में। माँ बाप बोल रहे हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, हम तो नॉर्मल सोए थे शाम को। जब सब कुछ नॉर्मल था तो आदमी तो फिर वो फांसी क्यों खा गई? डेड बॉडी पे नील के निशान थे। अच्छा जगदीप भाई डेड बॉडी चेक की वहां जाके, तो डेड बॉडी की हमने वीडियो बना रखी है बकायदा, वो डेड बॉडी पे नील के निशान है, चोटों के निशान। हाँ, उसके कंधे पे, हाथों पे, कोहनी पे, वहाँ सारे नील के निशान है हुए। अगर आदमी गुस्से में सुसाइड कर है ना
तो गुस्सा 5-10 मिनट के भीतर करने की कोशिश कर ले है। 1-2 दिन, 2-3 दिन, 4-5 दिन पुरानी लड़ाई पर आदमी सुसाइड नहीं करता। मेरे ख्याल से पर्सनल यूं लगा है मैंने कि भी ऐसा जब मैंने किसी बात पर गुस्सा हुआ ना 10 मिनट अगर उस बात ने पी जाओ तो आदमी शांत है, नहीं तो फिर वो बात बड़ा है। हाँ जी, छोटी बात को नहीं भाई, भाई यह बात है सारी जगह सारा रास्ता रुक जाए है ना, उस टाइम को प्रयोग कदम ठावनो पड़े से कि या फिर उस परिवार ने ठुआयो है भाई खुद न करियो है, लेकिन यह छोटी बात नहीं है। नहीं तो लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है तो कोई कदम नहीं उठाता जी, बिल्कुल मतलब या तो कोई भाई बुरी तरह उसको दबाया है किसी बात पे भी, या फोन पे प्रेशर किया हो या कुछ किया हो या क्या किया वो पता नहीं, लेकिन आदमी का लड़ाई झगड़े बिना कुछ नहीं करता, और वो बिल्कुल साफ बोले हमारी कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं था। अब पुलिस से और भाई अपना हरियाणा सरकार से बस यही है कि भाई सीएमओ साहब खट्टर साहब हो, इन विद साहब से भाई आप होम मिनिस्टर साहब हो हरियाणा के, कि आप पुलिस प्रशासन को बोल लो कि भाई इसका हमें पता तो चले क्या घटना हुई थी क्या नहीं हुई थी, और मेरी जो सिस्टर है उसकी आत्मा को शांति मिले, और इनको जो इसमें भाई हत्या में जो शामिल हैं उसको उनको सख्त से सख्त सज़ा और कार्रवाई की मांग कर रही है। देखो जी, मामला कई जगह पेचीदा है और इस तरीके से पीड़ित तो हैं, कई बार पुलिस प्रशासन की तरफ से ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं होता। डीएसपी साहब, एसपी साहब अगर बैठ का आदमी ने ठीक डालते ना बता देना भाई नूनू हुआ था, यह बात नूनू हुई, रिपोर्ट नूनू आई, हो सकता है उनको सब बात का पता है, हो सकता है उन्होंने इसको बता दिया भाई यह नू बात थी, लेकिन अगर थोड़ा सा पोलाइटली तरीके से आराम से बैठ कर समझा दिया जाए भाई यह बात नूनू थी, नू उसका नू करना है नू कर लो, प्यार से अगर दिलासा देकर बात समझाई जाए तो एक सही है, लेकिन एक रूडली नेचर से बात करी जाए, इनके घर से आदमी जा रहा है भाई, है ना, मानस जा रहा है, और अगर रूडली पुलिस बिहेवियर करा है तो यूँ लगा है ना पीछे खा रही है। मैं पुलिस वाला का बड़ा सम्मान करूँ, लेकिन जब कई बार हमने यूँ लगा है कि ना पुलिस वाले पीछे खा रहे हैं, तो इस बारे में पुलिस प्रशासन भी ये बारे में सोचा है और इनका जो मुद्दा है सरकार उठाए और बहुत सारी बातें इसके बारे में क्लेरिफिकेशन हो। अगर दूसरे पक्ष ने यूँ लगा है कि भाई झूठ बोलना है तो भाई मेरा नंबर है ऊपर, फ़ोन कर दो, आ जाऊँगा मैं। भाई साहब लास्ट में कुछ कहना चाहोगे? बस जी भाई साहब यही है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करे, वो बिल्कुल मतलब एक हत्या करने वाले लोग खुले घूम रहे हैं, बस पुलिस एक हत्यारे को गिरफ्तार करके ये दिखा रही है कि हमारी कार्रवाई चल रही है। पहले 4 के नाम था, अभी एक गिरफ्तार एक कर रखा है, 3 बिल्कुल खुले घूम रहे, कोई नहीं है। मतलब इस सदमे से मेरी खुद की माँ इतनी बीमार है कि आज भी हॉस्पिटल में एडमिट है। इस सदमे के कारण मतलब वो कंटिन्यू हो गए, उसको 15-20 दिन हो गए कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। भाई बीच में 2-3 दिन घर ले जाते हैं, फिर एडमिट हो जाती, फिर 2-3 दिन घर ले जाते, फिर एडमिट हो जाती। आज के दिन भी एडमिट है। खुद भाई मतलब मैं भी नौकरी करता हूँ, मैं नौकरी पे चला जाऊँगा तो फिर क्या बोलते हैं पैरवी करने वाला कोई नहीं है। पापा की खुद उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है तो पैरवी करने वाला नहीं है। 75 प्लस पापा जी की उम्र है तो वो खुद बीमार रहते हैं। उनको भी मतलब ज़्यादा बाहर घूमने से, ज़्यादा घूमने से, हांड फिर करने से खुद भाई सांस में दिक्कत आने लग जाती है जी। भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे? मेरी पुलिस प्रशासन तक जगदीप भाई हाथ जोड़ के नेक के प्रार्थना की नु आगरे दूध को दूध और पानी को पानी। और इस तक आगे बात यह हो सके या नहीं कि या गुडियाँ इससे मतलब या नहीं मोटिव यो रखना चाहिए कि अपनी वह भाण बेटी थी और इस चीज में स्पष्टीकरण साफ साफ आना चाहिए। बिल्कुल अपनी भाण बेटी मान किन जीत भाई न्याय की नु मानना भाई न्याय मिले। भाई साहब बस यह है भाई साहब कि जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि जब अपना अपना बेटा का बेटी का इंसाफ मिल जाए। हमारी तो एक है भाई इसने क्लियर तो क्लियर इसका जल्दी से जल्दी इस चीज का समाधान हो जाए बस। साफ देखो भाई सच्चाई पे ही सारे टिक रहे हैं और सच्चाई जल्द से जल्द सामने आवे, यही पुलिस प्रशासन से हम उम्मीद करें, ये सरकार से उम्मीद करें। हाँ और आओगा तो सही है, नहीं तो भाई आप इस मुद्दे ने पकड़ ले वहाँ तो भाई आगे तक चलाएंगे, छोड़ांगे नहीं। यूँ नहीं कि भाई एक बार वीडियो बना दी और बात खत्म ना, लगे रहेंगे भाई जब तक इस बात को क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती। तो भाई आम जनता इस बारे में अपनी राय दे कि क्या कुछ हो सकता है क्या कुछ नहीं, कहाँ के कुछ बन सका है बात भाई। हाँ बता दो भाई।
भी जो घटना घटी है इसमें चौकी डैना है और थाना खोड़ है डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, जो मामला दर्ज है जिसमें वो चौकी डैना है। तो जी भारत मतलब अपने सरकार नु का है जगदीप भाई, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी फिर बचाओ के जनू जिस तरह मार दीर जमर जात, फिर बेटी बचाई के करे, फिर पढ़ाई भी कल पैदा करने में पढ़ाई आची सरकारी नौकरी, अगर वो छोरी मतलब इसे मतलब आड़ आ जाए फिर अपनी, तो फिर ये 10वीं पास तो फिर को जीवन को इनको वो को नहीं जीने को देगा फिर। तो मतलब प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, इस मुद्दे ऊपर एक बार बिल्कुल एक बार थोड़ा तंदुरुस्त खींच के न और बारीक की एक बार इस चीज की मतलब पड़ताड़ पानी चाहिए भाई। तो भाई अपनी राय अपना इनका, अगर कोई बड़ा आदमी इस वीडियो ने देख रहा है भाई सपोर्ट करे, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय भाई।